और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 7 वक्त गंगा सवेरा की, और उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। यूपी में एक दिन में 109 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। 3,573 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1655 अब ठीक होकर जा चुके हैं। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। पीएम मोदी बोले, कोरोना में लड़ाई में भारत कामयाब, गांवों को रखना होगा कोरोना मुक्त। मुख्यमंत्री योगी ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला पीएम पर छोड़ा। रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू। आज से देश के 15 शहरों के लिए दौड़ेंगी ट्रेनें। ट्रेनों के संचालन के लिए टाइम टेबल जारी। ताजनगरी आगरा में फिर मिले कोरोना के 13 नए केस। जिले में 765 पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 25 मरीजों की शहर में कोरोना से मौत। शुरुआत बुलेटिन की मुजफ्फरनगर से जो खबर आ रही है उससे करते हैं। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और दोनों पक्षों में एक दूसरे पर जमकर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। और इस दौरान कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट की तस्वीरें वहां पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद भी कर ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर से तस्वीरें आई हैं। 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। देखते देखते एक दूसरे पर इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। गलियों में आ गए, इनके साथी आ गए और खूब एक दूसरे पर हमला हुआ। और मामूली बात पर यह विवाद शुरू हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आपको बड़ी खबर हम देंगे मेरठ से, जहां पर 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मेरठ से ये बहुत बड़ी खबर, 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में 260 मरीजों की संख्या पहुंच गई है। अब तक 14 मरीजों की मौत भी हो गई है, जबकि 66 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन आप इस संख्या पर गौर कीजिए, 260 पहुंच गई है। 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो मेरठ में यह सिलसिला चल रहा है और बहुत तेजी से ये आंकड़ा, ये संख्या बढ़ रही है। लापरवाही अस्पतालों की उजागर हुई है। उसके बाद से केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखते ही देखते ये आंकड़ा 260 पहुंच गया, यानी कि अन्य जिलों को अब कंपटीशन दे रहा है बढ़ते आंकड़े के साथ मेरठ। क्योंकि कानपुर, लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, ये बहुत अव्वल चल रहे हैं। इस बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरठ से अब लगातार केसेस आ रहे हैं और इक्का दुक्का केसेस नहीं आ रहे हैं, बड़ी संख्या में, 2 अंकों में। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। बलराम, जो 15 नए केसेस आए, इनके बारे में दर्शकों को अपडेट दें। देखिए राजीव, जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, पहली जो लिस्ट आई थी उसमें 9 केस पॉजिटिव पाए गए थे। दूसरी लिस्ट देर रात आई है, उसमें 6 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। टोटल कल जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं मेरठ में, वो 15 का आंकड़ा पहुंच गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त मेरठ में 160 पॉजिटिव पेशेंट का आंकड़ा हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है राजीव की, यहाँ पर एक पॉजिटिव पेशेंट जो पाया गया है वो पुलिसकर्मी है। उसको पहले फीवर था, जिसको क्वारंटाइन किया गया था। उसके बाद उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। कल देर रात उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद
उस पुलिसकर्मी को आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया गया है। साथ ही उसके साथ जो 5 पुलिसकर्मी थे उन्हें क्वारंटीन किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना अपनी जद में पुलिसकर्मियों को भी लेना शुरू कर दिया है। ये पहला केस है मेरठ में जब कोई पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाया गया है जी। इसके अलावा दूसरा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात राजीव ये है कि नवीन मंडी में जहां पर 30 से ज्यादा जो सब्जी और फल विक्रेता थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसीलिए मेरठ की 3 सब्जी मंडियों को बंद कर दिया गया, पूरी तरीके से सील कर दिया गया और उस सब्जी मंडी को जागृति बिहार किया गया था। लेकिन देर रात एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया कि जागृति बिहार से भी एक पॉजिटिव पेशेंट पाया गया जी। तो कहीं ना कहीं अब नए इलाकों से केसेस का आना वाकई बलराम चिंताजनक बात है। आपका बलराम इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है मेरठ में और उनके सहयोगी 5 पुलिसकर्मियों को फिलहाल क्वारंटीन कर लिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में उनको भी रखा गया है और आंकड़ा 260 पहुंच गया है मेरठ में। बड़ी खबर अब आगरा से देंगे। यहां 13 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, 765 पहुंच गई है संख्या। आगरा में 13 नए पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। 765 जिले में मरीजों की संख्या पहुंच गई है और अब तक 25 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। नितिन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, 13 केसेस के बारे में बताएं दर्शकों। नए केसेस मिले हैं, यानी कुल मिला के अब जो आंकड़ा है 765 हो गया है और इसमें 336 मरीज निगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 से 4 एक्टिव मरीज हैं और 44 हॉटस्पॉट पूरी तरह से सीज कर दिए गए हैं। और अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस तरीके से बड़े क्लस्टर जितने भी हैं उनमें संक्रमण कैसे रोका जाए। पत्रकारों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, यानी करीब 19 पत्रकारों का जो फिगर आ रहा है उनमें संक्रमण फैला है। ऐसे में पत्रकारों में संक्रमण न फैले इसके साथ में हेल्थ वर्कर और सब्जी वालों के लिए बड़ा चैलेंज है। लगातार इस पर रोक लगाई है और आज जो कल टीम 5 लोगों का जो ऑफिसर से रोक लगातार आगरा रहा और उसको लेकर हमारा पूरे जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन से बात की। वो कौन मीटिंग का क्या असर नजर आए अब ये देखना जरूरी है, क्योंकि कल हॉटस्पॉट पर भी टीम गई थी और ये देखा था कि हॉटस्पॉट पर प्रशासन की अभी तक की क्या रणनीति रही है, किस तरीके से संक्रमण फैलने से रोका जाए। तो सारी चीजों पर अब चिंतन मनन चल रहा है। कार्रवाइयां भी हुई हैं, सीएमओ से लेकर एडी हेल्थ तक को भी हटाया गया है। तो ऐसे में इस समय आगाह में जबरदस्त कहा जाए कि हड़कंप की स्थिति है, लगातार अधिकारियों का मूवमेंट है। लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल नितिन केसेस नहीं कम हो रहे हैं। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रशासनिक फेरबदल जरूर हुआ है लेकिन उसके बाद भी संख्या में बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। अच्छे संकेत अभी तक नहीं आ रहे हैं आगरा से। 13 नए पॉजिटिव केसेस अभी मिले हैं। एक और बड़ी खबर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। आज रिजल्ट जारी होगा, 69,000 शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। दूसरी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है आज और रिजल्ट लगभग तैयार हो गया है। पीएनपी ये रिजल्ट जारी करेगा। 13 मई की सुबह अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख पाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद एनआईसी के पास अपलोड ये किया जाएगा। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी सरकार को, सरकार के पक्ष में फैसला आया था। अब जो अभ्यर्थी हैं वो कब तक अपना रिजल्ट देख सकते हैं? राजीव, देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी रिजल्ट देखने के लिए इंतजार करना होगा। रिजल्ट जो है वो आज दिन में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि रिजल्ट जारी होने के बाद कितने अभ्यर्थी उसमें बैठे थे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ये चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इंडिविजुअल जो अभ्यर्थी हैं वो अपना रिजल्ट जो है वो आज शाम रात तक या फिर कल सुबह से देख पाएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उस रिजल्ट को बाद में एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए रिजल्ट जारी होने के बाद उसको एनआईसी के पास भेजा जाएगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद की तरफ से, और जब वो रिजल्ट परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहाँ पहुंच जाएगा तो उसको अपलोड किया जाएगा एनआईसी की तरफ से। और एनआईसी पे रिजल्ट अपलोड होने का जो समय लगेगा उसको ध्यान में रखते हुए ये समय लगेगा जिसके बाद अभ्यर्थी जो है उस रिजल्ट को देख पाएंगे। बहरहाल करीब 15 से 16 महीने से इंतजार था सभी को इस रिजल्ट के आने का, चाहे वो सरकार हो चाहे वो अभ्यर्थी हो।
4,10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिनको इस समय बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट के आने का। और वहीं दूसरी ओर जैसा कि सभी जान रहे हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, यानी रिजल्ट जो जारी होना है पासिंग मार्क्स के आधार पर, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। बहरहाल इतनी जल्दी उन्हें वहां से कोई राहत मिल पाएगी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं तो अब कोई अड़चन नजर नहीं आती है फिलहाल रिजल्ट के जारी होने में। आज रिजल्ट जारी होने से पहले वहां पर परीक्षा समिति की एक बैठक होगी। उस बैठक में एक चर्चा इस बात को लेकर भी की जा सकती है कि जो परीक्षा हुई थी, जो उसकी आंसर की जारी हुई थी, उसमें 2-3 सवालों को लेकर, आपत्ति को लेकर अभी निस्तारण किया जा सकता है। तो यानी कि सवालों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जो बैठक आप बता रहे होगी। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद एनआईसी की वेबसाइट पर इसको अपलोड किया जाएगा, यानी कि आज रात तक या तो फिर कल सुबह अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब बड़ी खबर हम आपको देंगे बागपत से, जहां 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को कोरोना हो गया है। 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। लैब टेक्नीशियन की 2 बेटी, 1 भतीजी कोरोना पॉजिटिव मिली है। जिले में संख्या पहुंच गई है 25 मरीजों की। बागपत से खबर, 15 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी पहुंच गए हैं, लेकिन और केसेस आए हैं। ये लैब टेक्नीशियन का परिवार है। 3 महिलाओं समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजीव पंडित हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां देंगे। राजीव, दर्शकों को और ज्यादा जानकारियां दें। लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या 21 थी, जो कल देर रात बढ़कर 25 हो गई है, जिनमें 3 महिलाएं हैं और एक युवक है। ये महिलाएं तीनों लैब टेक्नीशियन की 2 बेटियां और एक भतीजी है। लैब टेक्नीशियन को पिछले दिनों कोरोना हुआ था। लैब टेक्नीशियन, उसके बेटे और पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खास बात यह है कि जिस युवक की कल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, वो मारपीट के झगड़े में जेल गया था। जिस पुलिस वालों ने उसे पकड़ा था, जिन डॉक्टरों ने उसका उपचार किया था, उनके भी नमूने जांच के लिए जा रहे हैं, ताकि यह संक्रमण उधर न फैल गया हो। जी राजीव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और ये बैठक मंत्रियों के साथ होगी। शाम 4:30 बजे से 5 केडी मार्ग पर ये मीटिंग होने वाली है। 4:30 बजे ये मीटिंग होगी मंत्रियों के साथ और पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें मंत्रियों को बता सकते हैं। मीटिंग में अगले निर्णय पर बातचीत हो सकती है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता आपको इस मीटिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारियां देंगे। अनुभव। देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, आज उन्होंने अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन सभी को बुलाया हुआ है 5 कालीदास पर। शाम 4:30 बजे एक बैठक उन्होंने रखी है और चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ बातें कही, कैसे लॉकडाउन अगर बढ़ाती है केंद्र सरकार, जो इकोनॉमी है उसको कैसे रफ्तार देनी है, इस पर जरूर कल प्रधानमंत्री ने कुछ कहा होगा और उसी की चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ। और उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि कैसे अगर औद्योगिक विकास को बढ़ाना है तो और क्या कुछ किया जाए, या फिर हम कहें कि कृषि के क्षेत्र में अगर तेजी से काम हो रहा है तो कैसे जो किसान है उनको समस्या ना हो, इस पर भी वो बात कर सकते हैं। तो शाम 4:30 बजे ये बैठक रखी गई है मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है 5 कालीदास मार्ग, वहां पर। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो औद्योगिक विकास, कृषि विकास और दूसरे क्षेत्रों में कैसे अब आगे बढ़ा जाए, इस पर चिंतन मंथन होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो केंद्र के फैसले के साथ रहेंगे। हालांकि उनकी भी इच्छा है कि लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए।
कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच करीब 6 घंटे बैठक चली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद आ रही खबरों से लॉकडाउन 4 की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक फैसला तो नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताते हुए उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के साथ रहने को कहा है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, अब हमारे पास भारत में कोरोना से प्रभावित इलाकों की पूरी जानकारी है। साथ ही जिला स्तर पर इससे निपटने की प्रक्रियाओं को समझा गया है, जो इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने में मदद करेगी और इसलिए अब हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि हमारे पास दो तरफा चुनौती है। पहली, महामारी के बढ़ने की दर को कम करने की और दूसरी चुनौती सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धीरे धीरे सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ाने की है। पीएम ने कहा, हमें इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर राज्यों द्वारा किए गए सुझावों पर विचार किया गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों ने अर्थव्यवस्था पर अपने सुझाव देते हुए कहा कि मध्यम और लघु मध्यम उद्योगों, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, ऋणों पर ब्याज दरों में ढील और कृषि उपज को आसानी से बाजार में पहुंचाया जा सके। कई मुख्यमंत्रियों ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ाने के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि इन सुझावों के बाद राज्य में रियायत के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए कठोर कदम अभी जारी रहने वाले हैं। ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को संशोधित करने के लिए ये आवश्यक है कि सभी मार्गों को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। दिल्ली से नीरज पांडे की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।